कहाँ मनीषा, अभी तो तुम मेरे घर आओगी, अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय बनाकर मुझे पिलाओगी। बस सगाई हुई नहीं कि खाने पीने की बात करने लग गए तुम। यही होता है लड़कों के साथ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम आओगी और मैं तुम्हें गर्मा गर्म कॉफी बनाकर पिलाऊंगा। नयन और मनीषा की सगाई को 1 महीना हो गया था और कुछ दिनों बाद उनकी शादी भी थी। अब जिस लड़की से शादी होने वाली है उससे बातचीत करना तो बनता ही है। कमरे में बैठा नयन फोन पर अपनी होने वाली बीवी मनीषा से बात कर रहा था। अरे नयन कहाँ है तू? कब से आवाज लगा रही हूँ। रास्ते में तेरे पापा की बाइक बिगड़ गई है, जाकर उन्हें ले आ। गोमती नयन को आवाज लगाती रहती है पर उसका ध्यान तो मनीषा पर था। ये मम्मी भी ना बीच बीच में क्या बोलने लगती है समझ में नहीं आता। आधे घंटे से बाहर बैठा था तब कुछ नहीं बोला उन्होंने। आ रहा हूँ मम्मी, 10 मिनट रुक जाओ, कमरे में आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। तभी अपने घर के बाहर खड़ा अपने दोस्त से बात कर रहा गोमती का छोटा बेटा अतुल घर के अंदर आता है। क्या हुआ मम्मी, कुछ कह रही हो क्या? अच्छा तो यही है बेटा, तब से तेरे भाई को कह रही हूँ जाकर अपने पापा को ले आ। बादल कैसे काले हो गए, अभी बारिश हो जाएगी, वो बेचारे भीग जाएंगे। शादी का सारा काम पड़ा है, ऐसे में उनकी तबीयत बिगड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी ना। भैया भी ना हद करता है। अभी सभी के कपड़ों की फिटिंग देकर आया हूँ मैं, कभी लॉन्ड्री में जा रहा हूँ, कभी कुछ करवा रहा हूँ, और भैया है कि दिन भर भाभी से बात करता रहता है। पता नहीं ऐसी क्या बातें बाकी रह जाती है। तुम फिक्र मत करो, मैं पापा को लेकर आता हूँ मम्मी। दोपहर को खाने की टेबल पर। अरे नयन तू दुकान नहीं आया? स्टाफ है ना दुकान पर पापा, वो लोग संभाल लेंगे। और कैमरा तो हमने लगा ही रखा है, कैमरे पर मेरी बराबर नजर है, आप फिक्र मत कीजिए। फिक्र करनी पड़ेगी भैया, इस तरह स्टाफ पर दुकान छोड़ दिया तो वो खुद को ही मालिक समझने लगेंगे। पर शायद अब आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। आप आराम कीजिए पापा, मैं खाना खाकर दुकान निकल जाऊंगा। हाँ चलो ये भी सही है। अतुल की बात का नयन पर कोई असर नहीं पड़ता। वो अपनी गर्दन झुकाए फोन पर मैसेज टाइप करता रहता है। मेरा खाना हो गया मम्मी, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। और हाँ भैया, तुम्हारी शेरवानी लेनी अभी तक बाकी है, जाकर पसंद कर लो, वरना शादी के दिन शर्ट पैंट पहनकर खड़ा होना पड़ेगा। हर सुबह 9 बजे के पहले कमरे से बाहर न निकलने वाला नयन आज सुबह 6 बजे उठकर ही मॉर्निंग वॉक पर चला जाता है और 8 बजे तक नहा धोकर तैयार हो जाता है। मम्मी मैं तैयार हो गया हूँ, मुझे नाश्ता दे दो, फिर 10 बजे शेरवानी लेने भी जाना है। अरे वाह, चलो बेटा, मनीषा बहू की बातों का कुछ तो असर हुआ तुझ पर। तुझे नाश्ता देकर मैं भी फटाफट साड़ी पहन लेती हूँ, तुझसे तो अकेले शेरवानी पसंद होने से रही। हो जाएगी ना मम्मी, और वैसे भी मैं कौन सा अकेला जा रहा हूँ, मनीषा भी तो आएगी वहाँ। वो चाह रही है कि हम दोनों कपड़े मैचिंग पहने, तो एक ही दुकान से उसका लहंगा भी ले लूंगा और खुद की शेरवानी भी। अरे बेटा, पर हमारे यहाँ बहू का लहंगा उसके मायके से आता है। ये किस जमाने की बात कर रहे हैं पापा आप? आज के जमाने में लड़कियां मिलनी कितनी मुश्किल हो गई है पता है आपको? ऊपर से आजकल की लड़कियां इतनी चंट होती है कि लड़के से बात करते ही बाबू आईफोन दिला दो, बाबू ये चाहिए, बाबू वो चाहिए करना शुरू कर देती है। ऐसा तो कुछ भी नहीं मांगा मनीषा ने मुझसे। अब 1-1.5 लाख का लहंगा तो उसने दिला ही सकता हूँ ना। और कौन सा उस लहंगे को लेकर वो अपने मायके में रख देगी, लहंगा तो यहीं रहना है। और इसी भाग दौड़, आपसी रंजिश और ताने बाने के बीच मनीषा और नयन की शादी का दिन आ ही जाता है। अरे मम्मी, ये क्या पहन रखा है तुमने? तुम्हें नई साड़ी दिलाई तो थी। अरे नयन वीडियो कॉल पर वो साड़ी मनीषा को दिखा रहा था और मनीषा को वो साड़ी पसंद आ गई। और भैया ने वो साड़ी उसे दे दी। वाह, ये क्या तरीका है मम्मी? 1 महीने पहले मिली लड़की के लिए लोग माँ को कैसे भूलना शुरू कर देते, मुझे तो समझ में नहीं आता। अब क्या कर सकते हैं बेटा, किसी दिन उल्टा जवाब ना दे दे, इसलिए मैं भी चुप हो गई और पुरानी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। बेटा बहू खुश रहे बस, और मुझे क्या चाहिए। भाभी आई नहीं तब तो भैया इतना बदल गया, भाभी के आने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। पर तुम फिक्र मत करो मम्मी, तुम्हारा अतुल कभी नहीं बदलेगा। अच्छी तरह से फेरे संपन्न होते हैं और बहू बनकर मनीषा नयन के घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद, मम्मी जी मैंने दोपहर का खाना बनाकर रख दिया है, जिससे खाना होगा वो लेकर खा लेगा। अब इस घर में सब एक वक्त पर तो खाते नहीं, किस किस का इंतजार करूंगा। वैसे तो मेरे सामने सब साथ में ही खा लेते थे, पर कोई बात नहीं, तू जा जाकर आराम कर। कुछ देर बाद अतुल घर लौटता है। भाभी खाना लगा दो। अभी लाती हूँ बेटा। खाना तुम परोस रही हो मम्मी, भाभी नहीं है क्या? है तो बेटा, पर वो आराम करने गई है। क्या कर गई थी, सब अपना खाना खुद परोस ले। पर इस घर में कौन ही खुद का खाना खुद लेता है, इसलिए मैं तुम लोगों के इंतजार में बैठी थी। जैसे तुम बाप बेटे आते हो मैं खाना लगा दूंगी। हद होती है किसी चीज की मम्मी। 15 दिन बीते नहीं कि भाभी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दी। पहले मुझे लग रहा था सिर्फ भैया में ही फॉल्ट है, पर अब समझ में आ रहा है भाभी भी वही है। अरे छोड़ ना बेटा, बेकार में बात को मत बढ़ा, वरना नयन को लगेगा तो अपनी भाभी से चिढ़ के ये सब कह रहा है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक रोज प्रमोद के साथ उनके दोनों बेटे दुकान पर थे कि नयन के फोन की घंटी बजती है। हाँ मम्मी जी, हाँ 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 हूँ करता नयन दुकान से बाहर निकल जाता है। हमारे दुकान में नेटवर्क तो सही आता है, फिर समधन जी से बात करने के लिए नयन दुकान से बाहर क्यों चला गया? चलो पापा, आपको कुछ तो नोटिस हुआ?
ये सब इस घर में भैया की सगाई के वक्त से ही चल रहा है। आजकल मम्मी के साथ भैया और भाभी के तेवर भी कुछ ठीक नहीं लगते मुझे। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक रोज हॉल में बैठी घूमती टीवी देख रही थी कि मनीषा उसे कहती है, मम्मी जी वो काम वाली कल से 1 हफ्ते की छुट्टी पर जा रही है, तो 1 हफ्ते के लिए डस्टिंग आप करेंगी क्या? वो कहना सुबह उठते ही सभी को नाश्ता चाहिए होता है, अगर ऐसे में मैं साफ सफाई करने बैठ गई तो नाश्ते में देरी हो जाएगी। चलो अब हाथ से रिमोट हटाकर झाड़ू भी पकड़वा ही दे बेटा। क्यों मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुंह सुजाकर घूमती दूसरी ओर देखने लगती है। मनीषा रसोई में जाती है और उबले हुए आलू लेकर बाहर आती है। टीवी देखती देखती ये आलू छील दीजिए मम्मी जी, तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। काम वाली बन गई हूँ मैं इस घर में। सोचा था बहू आएगी तो आराम करूंगी, पर यहाँ तो काम और बढ़ गया है। शाम के वक्त घूमती छत पर टहलने जाती है और उसी वक्त मनीषा उसे फोन कर देती है। मम्मी जी आप छत पर ही है ना, तो कपड़े जो सूख गए उसे नीचे ले आइएगा, बादल घोट रहा है, कभी भी बारिश शुरू हो जाएगी। बाल्टी में कपड़े लिए घूमती नीचे आ रही थी कि अतुल, प्रमोद और नयन घर आ जाते हैं। भागता हुआ नयन अपनी माँ के पास जाता है और उनके हाथ से कपड़े की बाल्टी ले लेता है। ये सब करवा रही है भाभी तुमसे मम्मी? अपनी आंखों से देखो माँ की हालत भैया, पर नहीं तुम्हें तो कुछ दिखेगा नहीं। आंख और मुंह पर पट्टी जो बांध ली है तुमने, 10 बजते नहीं कि कमरे का दरवाजा लग जाता है तुम्हारे। सुबह से रात तक कितनी देर तक तुम मम्मी से बात करते हो? तो मैं पहले कौन सा मम्मी की गोद में बैठा रहता था? दिमाग खराब मत कर तू मेरा। दिमाग मैंने नहीं, दिमाग भाभी ने खराब कर रखा है आपका भाई। जब देखो मेरी माँ से काम करवाती रहती है। अपने बेटी की शादी में मम्मी के पास पहनने के लिए नई साड़ी नहीं थी, ये हालत कर दी थी तुमने मेरी माँ की। छोड़ ना बेटा, क्यों बात बढ़ा रहा है? सिर्फ कपड़े ही तो लेकर आई हूँ मैं, कल से तो मुझे झाड़ू पोछा भी करना है। अरे तो पहले भी मम्मी काम करती थी, अब थोड़ा हाथ हिला दिया तो क्या हो गया? तुझे इतनी बुरी लग रही है तेरी भाभी, तो तू भाभी के हाथ का खाना मत खा, मम्मी को खुद बनाकर खिला दे। नयन ये क्या कह रहे हो तुम? सुन ली अपने बड़े बेटे की बात मम्मी? अब तो भ्रमणा टूट गई ना आपकी, कि नहीं? तुम्हारा खाना बनाना भी भारी पड़ रहा है भाभी को, डायरेक्ट तो बोल नहीं पाती, भैया के थ्रू बुलवा रही है। मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दो मम्मी, मैं दिखाता हूँ भैया को कि बीवियों को कैसे रखा जाता है, और किसी को मेरी माँ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ को खिला भी सकता हूँ, उनके खर्च उठा भी सकता हूँ। जोरों शोरों से घूमती अतुल के लिए लड़की देखना शुरू करती है। अरे बेटा एक बार मिल ले, बात कर ले। अपने लिए बीवी नहीं, तुम्हारे लिए बहू ला रहा हूँ मम्मी। तुम्हें जो लड़की पसंद आ रही है उसे डन कर दो, मैं जाकर अंगूठी पहना दूंगा। और हाँ, लड़की से साफ साफ कह देना सगाई के बाद मिलने जुलने की बात ना करे, उतना वक्त नहीं होता मेरे पास। मैं तो कहता हूँ सगाई के 2-3 दिन में ही शादी की डेट भी रख दो। पता नहीं क्या पुण्य किए थे मैंने बेटा, जो तुझ जैसा श्रवण मेरे घर पैदा हुआ। और जैसा अतुल ने कहा था बिल्कुल वो वैसा ही करता है। गीतांजलि से सगाई के बाद बिना उससे मिले जुले बात किए अतुल उससे शादी कर लेता है। सुहाग रात के दिन अतुल गीतांजलि के पास जाकर जैसे ही बैठता है वो कहती है, शायद मैं अभी तुम्हारे लिए अजनबी हूँ और तुम मेरे लिए, पर एक बात दिल से कहूँ, मैंने जब इस रिश्ते को अपनाया तो खुद से वादा किया था, अब से तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। मुझे वक्त दो, मैं वादा करती हूँ हर दिन तुम्हें जानने, समझने और तुमसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज होगी। मतलब आज के जमाने में कौन सा लड़का अपनी होने वाली बीवी से बात न करता हो, मिलना न चाहता हो? तुम्हें शक तो नहीं हुआ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी? जो लड़का अपनी माँ के लिए इतना फिक्रमंद हो वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। मुझे ये नहीं दिखा कि आप मुझसे दूर रहना चाह रहे हैं, बल्कि ये दिखा कि आप अपने और मम्मी जी के बीच के रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं। जो अपनी माँ की इतनी फिक्र करता हो वो मेरी तो करेगा ही। और यहाँ अतुल पिघल जाता है। अनजानी गीतांजलि अचानक ही उसे अपनी लगने लगती है। अगली सुबह, तुम उठ गए अतुल? अलार्म लगाकर सोई थी मैं, पर थकावट से आंख ही नहीं खुली। आपको मुझे उठाना चाहिए था ना। अरे आराम से गीतांजलि, इतनी हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो हलवाई लगे ही हुए हैं। हलवाई लगे हुए हैं तो मुफ्त में थोड़ी ना काम कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। मैं अभी जाकर हलवाई को हटाती हूँ और खाने की तैयारी करती हूँ। गीतांजलि रसोई में जाकर फौरन रसोई की तैयारी में लग जाती है। पहली रसोई में ही शरीर को इतना थकाने की जरूरत नहीं है गीतांजलि, तुमने हलवाई को भी हटा दिया। अब पति को खुश करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाभी। नाश्ता तैयार करके गीतांजलि सभी को परोस देती है। खाना तो वाकई बहुत अच्छा बना लेती हो तुम गीतांजलि। खाना अगर प्यार से बनाया हो ना भैया, तो मसाले कम ज्यादा भी हो जाए तभी स्वाद अच्छा ही लगता है। और अतुल, टिकट्स हो गए तुम्हारे? हाँ पापा हो तो गए, पर कल ही एक पार्टी आ रही है, भैया आप संभाल लोगे? हनीमून पर तो हम बाद में भी जा सकते ना अतुल, आप पहले काम कर लीजिए। वैसे भी शादी में कितना खर्च हो चुका है आपका। ठीक है, तो फिर मैं टिकट कैंसिल करवा देता हूँ। अरे हनीमून की टिकट्स कौन कैंसिल करवाता है अतुल? सभी अगर शादी को रोमांस का स्टेशन समझने लगेंगे भैया, तो फिर काम कैसे चलेगा? अतुल ने पहले ही कहा था, अतुल नहीं बदलने वाला। बदल कर तो मैं रहूंगी मम्मी, तुम फिक्र मत करो। जो लड़का शादी के पहले मुझसे नजरें चुरा रहा था वो जब मेरी आंखों में आंखें डालता है तो
गाल लाल हो जाते हैं उसके। 15 दिनों में अतुल मेरी बोली बोलने ना लगा तो मेरा नाम भी गीतांजलि नहीं। 15 दिनों बाद बिस्तर पर करहाती हुई गीतांजलि बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी। अरे क्या हुआ गीता, सब ठीक तो है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है अतुल, दवाई भी ली मैंने 2 गोलियां कि जल्दी से दर्द कम हो जाए तो किचन में जा सकूं, पर ये दर्द कम नहीं हो रहा। इस घर के बाकी लोग मर गए क्या? तुमने ठेका ले रखा है क्या रसोई का? क्या हालत हो रखी है तुम्हारी, पसीने से तरबतर हो तुम, आराम करो। जैसे ही अतुल कमरे से बाहर पैर रखता है गोमती उसे टोक देती है। अरे बेटा 10 बज गए, बहू अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई, क्या बात है? तुम भी ना मम्मी कभी कभी हद करती हो। क्या बात होगी, तबीयत खराब है, कुछ देर सो भी नहीं सकती क्या? अरे तो मुझे कौन सा सपना आएगा कि बहू की तबीयत खराब है? आजकल की लड़कियां हर तीसरे दिन बीमार हो जाती है। ये सब टेढ़ी बातें तुम मेरी गैर मौजूदगी में भाभी को बोलती होगी, इसलिए भाभी तुमसे कटी कटी रहने लग गई होगी। कोई औरत खुद थोड़ी ना अपना घर फूंकना चाहेगी मम्मी। बिल्कुल सही कहा तीवर जी आपने। अब आपको समझ में आया कि सुबह 6 बजे उठकर रात 12 बजे तक अगर बहू काम करेगी तो वो चाहेगी ना कि उसकी सास थोड़ा बहुत हाथ हिला ले, पर एक माँ जैसे ही सास बनती है वो पूरी तरह बदल जाती है। आप फिक्र मत कीजिए, खाना तो मैं वैसे भी बनाती हूँ सबके लिए, गीतांजलि को आराम करने दीजिए। और 15 दिन में ही अतुल तो नयन से भी 4 कदम आगे निकल जाता है। रात को खाने के टेबल पर अतुल के फोन पर उसकी सास का कॉल आता है। अरे उठा ले बेटा, तब से फोन बज रहा है। अब खाकर उठा लूंगा पापा। साफ साफ बोल दे कि हमारे सामने बात करने में शर्म आ रही है तुझे। शक कहीं और नहीं, हमारे खुद के दिमाग में होता है पापा। मैंने तो इसलिए फोन नहीं उठाया कि आप लोग फिर कहेंगे 2 दिन में अपनी सास का हो गया। खाने के टेबल पर बात ही इतनी होती है कि मैं चाहकर भी बात नहीं कर पाता, तो सोचा खाकर कमरे में जाकर बात कर लूंगा, पर उसमें भी आपने टॉन्ट मार दिया। सही है भाई, शादी हो गई है पापा उसकी, उसकी भी अपनी एक लाइफ है, उसे भी जरा स्पेस तो दो। मैं नहीं बदलूंगा मम्मी, कहने वाला अतुल अपने भाई के नक्शे कदम पर चलने लगता है। दोनों भाई और दोनों देवरानी जेठानी एक हो जाती है और गोमती को अकेला महसूस होने लगता है। एक दिन रोते हुए वो अपनी बहन को फोन मिलाती है। भाग्यशाली है तू सीता, जो भगवान ने तुझे 3-3 बेटियां दी। उस वक्त मैं बड़ा अपने 2 बेटों पर नाज करती थी और तुझे नीचा दिखाती थी, पर बेटे पैदा करने का कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। शादी के बाद दोनों बदल गए। मेरी मेरी गृहस्थी खाक हो गई सीता, मेरी गृहस्थी तो खाक हो गई। बस बस गोमती, और कितना रोएगी? देख, तेरी तरफ की बात सुनकर लग रहा है तेरी बहुओं की गलती है, पर जब तक मैं वहां आकर दोनों तरफ की बात ना सुन लूं, कुछ जजमेंट पास करना सही नहीं लगता मुझे। मैं आती हूँ, कल फिर बात करते हैं। अपनी बहन के घर के मामले को सुलझाने के लिए सीता अगली सुबह उसके घर पहुंचती है। अरे मौसी जी आप आइए, आइए बैठिए। मैं अभी कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ आपके लिए मौसी जी। आपको कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है ना? देखिए मुझे अच्छे से याद है। अरे साली साहबा, कैसे आना हुआ? क्यों, ऐसे ही अपने जीजा जी से मिलने नहीं आ सकती क्या मैं जीजू? बस बहन और बहन के बच्चों से मिलने आ गई। सीता बिना किसी को कुछ हिंट दिए घर में हो रही हर एक चीज ऑब्जर्व करती है और पाती है कि गोमती बहुओं के आने के बाद कुछ करना ही नहीं चाहती। देख ले, तेरे सामने सब्जियां देकर चली गई मुझे, मतलब सास फ्री रह ले 2 मिनट, ये इन दोनों से बर्दाश्त नहीं है। मेरे दोनों बेटों को अपने पल्लों में बांध कर रखती है। तू ही बता, किसके घर की बहू है 8:30 बजे तक उठती है? जीजू को दुकान कितने बजे जाना होता है? उन्हें तो 10 बजे तक जाना होता है। तो 10 बजे तक बहुएं उन्हें नाश्ता नहीं दे पाती होगी? अरे नहीं नहीं, नाश्ता तो ये दोनों रसोई में पैर रखते ही बना लेती है। अच्छा, और जब भी अपने ससुराल पक्ष वालों का फोन आता है तो तेरे बेटे फोन लेकर बाहर चले जाते हैं, पर मुझसे बात करने के लिए तू भी तो फोन लेकर बालकनी में आ जाती है। तब क्या तेरी बहुओं को शक नहीं होता होगा? मतलब? हमारा जमाना अलग था गोमती, तब हमारी सासुएं 4 बजे उठती थी और हमें 4-5 बजे उठने को कहती थी। तब भी हमें आफत आती थी। पहले दुनिया इसी स्पीड में चलती थी, पर अब तो दुकानें खुद 11 बजे खुलती है। तेरा दुखी तब होना बनता जब बहुएं कुछ काम ना करके तीनों वक्त के खाने का काम तेरे सर पर डाल देती, पर वो ऐसा तो नहीं कर रही है। जब बहुएं नहीं थी तो अतुल और नयन के साथ साथ जीजा जी का खाना भी तू ही बनाती थी, आए गए मेहमानों की सेवा भी तू करती थी। पर अब तो ये सब मनीषा और गीतांजलि कर रही है ना। बहुएं आ गई है तो मैं एक तिनका भी नहीं उठाऊंगी, ये सोच रखेगी गोमती तो तेरे शरीर में तो जंग लग जाएगा। बहुओं से तो मैं बात करूंगी, पर तुझे भी बदलना होगा बहना। सीता जैसे अपनी बहन को बहुओं को अपनाने की सलाह देती है, वैसे ही घर की दोनों बहुओं को सास को सहेली की तरह रखने को कहती है, और इस तरह गोमती का परिवार खुशहाल हो जाता है।